अगर मैंने पहले ही आपको बता दिए थे होते कि पाषाण काल 3 भागों में, पाषाण, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण, तो आप थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं जगता। लेकिन आप बताइए, यहाँ तक हम पढ़े तो अब पता चल गया आपको कि आप पूरा पाषाण काल का भी तथ्य पढ़ लिए, आपने मध्य पाषाण काल का तथ्य पढ़ा, और पाषाण काल का अंतिम चरण जो क्या है, नवपाषाण युग, इस युग में जीवन का रहन सहन कला बड़ा बदलाव है। नवपाषाण क्या होगा, बड़ा विषय अगले अध्याय में पढ़ेंगे इसका। हाय एवरीवन, तो आइए आज आप लोग के साथ हम 6 क्लास का हिस्ट्री लेकर आए हैं, ठीक है, जिसमें सेकेंड चैप्टर तक मैंने करवा चुका था। आप थर्ड चैप्टर से शुरू करेंगे। यहाँ पर 2 चैप्टर कवर करेंगे आप लोग को। और आप लोग को देखिए, आप कहेंगे कि हम बुक पढ़ेंगे, तो सबसे ज़्यादा जान लीजिए, सबसे ज़्यादा नॉलेज आपको होगा बुक से। यहाँ पर अगर हम आपको नोट्स बना कर दे दे, देखिए हम नोट्स बनाए हैं, ऐसा नहीं नोट्स, मैंने पिछले क्लास में आपको क्लास देखी तब पता चलेगा किस तरह हम नोट्स बनाए। इसी तरह एक एक पॉइंट नोट करके सारा नोट्स बनाए, पूरा बुक देखिए मैंने कलर करके, जो है जो पूछने लायक है वही मैंने किया है। तो अगर आपको कैसे पढ़ना चाहिए, सबसे बेस्टर बात होता है, ठीक है, सबसे मतलब बात जो है कैसे पढ़ना चाहिए। देखिए बच्चों, अगर आप नोट्स बनाकर हम आपको टाइपिंग करके दे दे, तो वो भी एक मतलब तखा पे जाकर रखा जाएगा, मतलब रेक पे जाकर रखा जाएगा, वो भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए आप बुक उठाइए और बुक में जो जो हम मेन मेन कहेंगे आप वो टिक करिए, वो रट जाइए, ठीक है, यही सबसे बेस्ट पढ़ाई होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। तो अभी 3 अध्याय लेंगे, 4 लेंगे, इसी 3-4 अध्याय में या तो 2 अध्याय में ख़त्म कर देंगे, अगर आप लोग को इस तरह से पढ़ना पसंद आएगा तो। अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर व्यू जाएगा, तभी जाकर हम समझेंगे आप लोग इस तरह पढ़ना चाह रहे थे। इसके लिए आप शेयर करेंगे तभी बच्चा देख पाएंगे, तो चलिए हम तब समझेंगे कि पढ़ना चाहेंगे, और इसी तरह हम बनेंगे। और कमेंट मुझे आप कर देंगे ताकि आपको इस तरह अच्छा लगता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो नए बने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। और आपको खुशी हो तो अपने चैनल से लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है, ताकि आपको सारा का बात समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रारंभिक समाज है, तो प्रारंभिक समाज, पहले हेडलाइनिंग को, जो चैप्टर का नाम है अध्याय 3 में 6 क्लास का SCERT बुक का सोल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें क्या होगा, बिहार से है, बिहार का बुक जो होता है टेक्स्ट बुक। तो प्रारंभिक समाज का मतलब हुआ कि जो प्रारंभ, कैसा हमारा पहले का समाज था। प्रारंभिक समाज मतलब कैसे हम लोग पहले थे, पहले क्या हम लोग इस तरह मनुष्य की तरह थे, नहीं, तो पहले किस तरह थे, सारे बात यहाँ पर करें। तो इसमें कुछ नहीं है, ये सब अंजू मंजू संजू करके लिखा है, इसमें कुछ नहीं है। सिंपल सी बात यहाँ पर देखा है कि आज से 150 साल पहले तक का लोगों का मानना था कि पृथ्वी आरंभ से ही जीवन था, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ईश्वर था, लेकिन जो भी है, तो ये सब मेन पॉइंट्स नहीं है, ये एक तरह से आप पहले भी तथ्य जान चुके, इतिहास ऐसे ऐसे आया। तो मेन पॉइंट्स बस हम देखेंगे, ठीक है। तो मेन पॉइंट्स यहाँ पे है कि भारत का आरंभिक मानव कहाँ रहते थे। तो देखिए, भारत में पुरातत्ववादों के अतीत में कई मानव का बस्तियाँ मिली, मतलब पुरातत्ववाद से, ठीक है। इसको क्या होगा, पुराने चीज़ों को देखकर, इसका अर्थ हुआ कि पुराने चीज़ों को देखकर पता किया कि प्रारंभिक जीवन जो है कितने साल से पहले शुरू हुआ है और कब तक, मतलब क्या क्या साक्ष्य मिला, इससे पता कर लिया, ठीक है, पुरातत्ववादों से, ठीक है। तो इसको आपको समझना होगा। तो ये मेन पॉइंट्स हुआ एक, तो ठीक है। और सेकेंड पॉइंट्स यहाँ पर देखिए, बहुत सारा औजार मिला, ये मिला, दिस डेट मिला, ये चीज़ सभी मतलब मूल बात सभी जानते हैं। लेकिन SCERT से क्या क्वेश्चन पूछेगा उसको हम कलर किए। जैसे मध्य प्रदेश में भीमबेटका, ठीक है, बुढ़नी, पंचमढ़ी, भेंडा घाट, महेश्वर, इन स्थलों का उदाहरण है। जिसका कहने का मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका है, बुढ़नी है, पंचमढ़ी है, भेंडा घाट है, महेश्वर, उन स्थलों का उदाहरण है, ठीक है। जैसे नदियों झीलों का है, ठीक है। इस तरह का वहाँ का उदाहरण रहा है जहाँ का प्रारंभिक जीवन को एक तरह से शुरुआती किया, तो ठीक है, उसका बसेरा था लोगों का, जो अब से बहुत पहले का था। इसी तरह से मिला है। तो आप कह सकते हैं, जब आपको कहेगा कि मध्य प्रदेश में जो मतलब क्या क्या चीज़ का मतलब साक्ष्य मिला जब प्रारंभिक जीवन इंडिया में था, तो ठीक है, तो आपको इस तरह से बताना होगा। तो ये पॉइंट हुआ आपको पढ़ने लायक। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर, कहते हैं आरंभिक जीवन का जीवन शैली, मतलब मानव का जीवन शैली। इसमें तो अब सब कुछ नहीं पढ़ेंगे कि कैसे, मतलब कैसे क्या हुआ, जैसे पूछा नहीं जाएगा। आखिर तो अगर पूछा जाए तो देखिए, पहले क्या होता था, देखिए जंगल में हिरण, भैंसा, शेर, खरगोश जानवरों को शिकार करते थे। तो क्या पहले क्या होता है, भोजन किस तरह से करते, जानवरों को शिकार करके, ठीक है। तालाबों मछलियाँ पकड़ते, मधुमक्खी छतों शहद इकट्ठा करते थे, पेड़ों को फल तोड़ लाते थे, मीठे फल शकरकंद मतलब किस खाते थे, ठीक है। तो इसी चीज़ को क्या करेंगे, इतिहास में जैसे 7th क्लास में जाएंगे तो इसी को विस्तार कर देंगे, 8 में जाएंगे तो उससे विस्तार कर देंगे। इतिहास देखिए 6 में भी सारा चीज़ दे दी, लेकिन संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा आपको बताया कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है। तो 6 क्लास को आपको ऐसे है, 7th क्लास से होगा तो हम नोट बना कर देंगे आपको बुक के साथ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मतलब देखते हैं आगे। तो इसमें देखिएगा, तो जंगलों में जंगली जानवर मतलब अनाज काट लेते थे, जैसे जंगली अनाज होता था। तो देखिए आरंभिक मानव कैसा था,
इसे आप फिगर्स देख लेते थे। इस तरह थे हम लोग कुछ मतलब मंकी की तरह थे, ठीक है, जो इस तरह से जानवर लाते थे और उसे आग में पका कर खाते थे। इसी तरह का जीवन था पहले। तो ये चीज़ आपको जानना होगा। इसके बाद आरंभिक मानव का जीवन देखिए, मतलब पत्थर, आग का आविष्कार कैसे हुआ, दो पत्थरों को बीच में रगड़ने का हुआ। इसका ईस्वी याद रख लेंगे। आग का आविष्कार कब हुआ, ये चीज़ वीडियो क्यूज के माध्यम से हम रोज़ शॉर्ट्स चलाते हैं, ठीक है। शॉर्ट्स वीडियो में रोज़ क्यूज चलता है, 2-3 क्वेश्चंस का क्यूज होता है जो आपको बहुत हेल्प करेगा कभी एग्जाम में, ठीक है। तो वहाँ देखते रहिए आप लोग। वहाँ हम बताए हैं कि आग का खोज कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, कितने मतलब 1 से 3-4 क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं फिर रेड कलर किया है मैंने। आरंभिक मानव को पहचानने में मतलब चीज़ों में जानवरों और पेड़ों से मिलती है। इसका कहने का अर्थ हुआ कि आरंभिक मानव को पहचानने की चीज़ों भी जानवरों और पेड़ों से मिलती थी, ठीक है। तो इसमें और कुछ मूव पॉइंट्स नहीं हमें दिखा है, ठीक है। इसमें वही था, चूल्हा चौका, मतलब कंद मूल फल किस तरह से इकट्ठा करके खाते थे। कहते कि बांट कर खाना, मतलब बांट कर खाते थे एक दूसरे से, ठीक है। छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी होती थी तो भी उसके बीच क्या होता था, फिर से जीवन आराम बीतता रहता था। मतलब क्या रहेगा उसको, मतलब पेट भरने से मतलब था, ठीक है। जो भी मिल बांट के खाया, काट के खाया, फिर अपना पेट भरता है, ठीक है। तो इसी तरह से खुशहाल जिंदगी चल रही थी। मतलब आरंभिक मानव के जीवन महत्वपूर्ण इधर उधर घूमना, मतलब हमेशा इधर उधर घूमना रहता था। मतलब कभी भी ऐसा नहीं कि मतलब एक जगह बैठे रहे, हमेशा मतलब घूम घूम के जो भी चीज़ खोज खोज के लाते थे। ये जीवन था आरंभिक का, सिंपल सी बात आप समझेंगे। इसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पेज कहता है आपको कि पानी का तलाश इधर उधर जाते होंगे, यहाँ यात्रा का पैदल ही करते होंगे। मतलब इसका कहने का मतलब कि जब यात्रा करते थे तो वो लोग पानी, मतलब पानी की तलाश में इधर उधर जाते होंगे। लेकिन क्या हुआ, पानी की तलाश के माध्यम से, पानी के माध्यम से, जैसे यहाँ एक पोखर है, यहाँ एक पोखर है, इसी के पैदल हिसाब चलते थे ताकि उस चीज़ का मतलब ठिकाना रहे, ठीक है। लोग अपनी यात्रा पैदल ही किया करते थे। उस टाइम तो कोई बैलगाड़ी नहीं था या कुछ भी ऐसा नहीं था जो अपना करते थे। तो धीरे धीरे देखिए, आप कहेंगे कि आप हमको पूरा हिस्ट्री इसी पेज इसी चैप्टर में बता देंगे, तो वो हम नहीं बताएंगे। बस इस चैप्टर में क्या है उतना आपको देखना है। पूरा हिस्ट्री बताने के लिए आपको शुरू करते हैं हम यहाँ से। आपको क्या होता है, हिस्ट्री के 3 काल में बांटा गया, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया है आपको, कौन कहाँ कब क्या कैसे वाला चैप्टर में। तो ठीक है, तो उसी से हम बताना शुरू करते। लेकिन जो मुख्य पॉइंट है बेसिक भी जानना पड़ेगा आपको। बाद बाकी आपको जो विश्लेषण है हिस्ट्री का पूरा, वो तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, चलते जाएंगे। इसमें कुछ ऐसा महत्वपूर्ण पॉइंट्स नहीं था। कहने का आर्मी जीवन का औजार जो किस तरह से, आर्मी जीवन का औजार जो क्या था, आपको देखिए यहाँ औजार से पूछा जाए तो एक बात याद रखिएगा। यहाँ पर क्या था, जैसे कि कोई पत्थर मिला तो उसको घिस घिस कर इस तरह से नुकीला बनाया जाता था, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि कंकाल मिला तो उस तरह का ऐसे बनाया जाता था, बस छोटा छोटा बनाया जाता था पहले। आप यहाँ पर म्यूजियम जाएंगे कहीं भी देखने के लिए तो इतना 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 ही बनाया जाता था, इतना उसी को चीर फाड़ करते रहते थे, ठीक है। तो इस तरह का था। तो नुकीला और धारदार बना देते थे, साथ ही आकार भी हाथ पकड़ने के लायक औजार बनाते थे। मतलब इतना आकार देते थे कि हाथ में पकड़ के उसको अच्छे से कर सके, ठीक है। बारीक टुकड़ों लकड़ी के हाथों को लगाकर तेज औजार काम कर लेते थे, इसी तरह का बनता था। तो बेसिक बेसिक पॉइंट जो आपको समझ, आर्मी मानव द्वारा बनाए गए चित्र, पहले चित्र देखिए आरंभिक जीवन में किस तरह से बनाए जाते थे, ठीक है। तो इसी तरह का है। इसके बाद कहते हैं कि आपको चित्र और नाच, तो यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंस इन लोगों के द्वारा बनाए गए भीमबेटका जो कहाँ है, आपको अभी पढ़ाए तो मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर MP लिख दिए। जो चीज़ इंपॉर्टेंस है बाहर से भी आपको लिख दिए हैं, ठीक है। कि गुफाएं पाए जाते, भीमबेटका गुफाएं पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ, मध्य प्रदेश में, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। और चित्र ज़्यादातर पशुओं का, जैसे बैल हुआ, गाय हुआ, भैंस हुआ, हिरण इत्यादि के थे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण चीज़ नाच था। इसका क्या हुआ, एक और महत्वपूर्ण चीज़, जो सब मिलकर देर तक नाचते थे, अपना झूमते गाते थे। क्योंकि टाइम क्या होता है, वो अपना टाइम बिताने के लिए आदमी मतलब खाते पीते थे, मस्ती करते थे। जीवन का क्या मुख्य उद्देश्य था पहले, कि पेट पालना। तो इसी तरह से जीवन करते रहता था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कहता है आप लोग को कि पैसारा का शून्य निरीक्षण, इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे। जैसे पैसरा बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। आपको हो सकता है ये पूछ दिया जाएगा कि पैसरा कहाँ है, ठीक है। क्योंकि बिहार से अब जिले में घुस घुस के क्वेश्चन आता है, ठीक है, अंदर करके। कहने का मतलब कि मतलब आप कहेगा बिहार के जिले में कौन सा रेलवे स्टेशन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। PPSC में हम इस तरह का क्वेश्चन देखे हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या है, पैसरा बिहार के मुंगेर जिले में स्थित यह आरंभिक मानव के संबंधित पुराने स्थल मिले थे। यह आरंभिक जीवन का पुराना स्थल मिला था, जो यहाँ से यूरोप फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानव औजारों की तरह औजार मिले हैं, ठीक है। यहाँ भी मतलब औरों के जगह की तरह औजार मिला है। पैसरा संबंध आवास का निर्माण स्थल था, ठीक है। तो इसी तरह का आपको जानना होगा, तभी तो आप समझें। जब तक आप जानेंगे नहीं, जब तक आगे आप पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास की ओर चलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट कहता है कि देखिए
अब यहाँ पर देखिए नाम अवस्थित किया, नव पाषाण कालीन हड्डी का औजार मिला था, ठीक है, नव पाषाण कालीन पत्थर का औजार मिला था। तो इसी तरह से आप याद करेंगे, ये चीज थोड़ा रेड वाला लाइनिंग जो तो उसको एक बार देख के चलेंगे आप, ताकि आपको बेस्ट समझ में आएगा। तो जिस काल में मानव के बारे में आपने ऊपर पढ़ा है उसी जीवन का पत्थरों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था, ठीक है। इसके बाद गुफा और औजार का आभूषण प्रयोग करते पूरा देते, ये सब कुछ नहीं, ये सब एक स्टोरी है हिस्ट्री का, ठीक है। इसीलिए हम मेन पॉइंट्स आपको बस दिखाएंगे, आपको ये पढ़ना है, आप कॉपी में नोट कर लीजिए या तो आप अपने बुक में चिन्ह लगा लीजिए, ठीक है, ताकि आपको समझ में। तो ये आपको अगला पेज है, अगला पेज में यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंस था। तो देखिए लगभग 20 लाख से 14 मतलब 1000 साल पहले तक का आरंभिक जीवन का चरण कहाँ रहा, पूरा पाषाण काल का। तो ये आप एक टिक लगा लेंगे, याद कर लीजिए, ये आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अगर SCERT NCERT बोला है तो SCERT NCERT में हमको बेसिक पढ़ना चाहिए, हो सकता है, ठीक है। तो SCERT में कुछ भी पूछ सकता है। तो लोग शिकार का भोजन संग्रह के रूप में अपना जीवन बिताते थे। आग का आविष्कार एवं अस्थायी आवास इसी काल को उन्होंने शुरू किया था, ठीक है। इसी टाइम में क्या हुआ, उसने आग का आविष्कार किया था, अस्थायी आवास भी कहीं 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 एक अस्थायी घर बना लिया था। आवास का मतलब क्या हो गया, कहीं कहीं अपना घर बना लिया था, जिससे उसको क्या होता था, आराम से वहाँ आते थे वो और ठहरते थे, मतलब रहते थे। इसके बाद मध्य पाषाण काल में हम लोग चलते, थोड़ा सा मध्य पाषाण काल, सब बेसिक चीज़ है बच्चों, एक बार बस पढ़िए और आगे बढ़ जाइए। तो इस काल में पर्यावरणीय बदलाव आए, वातावरण में गर्मी बढ़ी, जिसके कारण गेहूँ, जौ, महुआ और जैसे अनाज स्वयं उग गया है। अब इस काल में मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि थोड़ा सा गर्म वातावरण हुआ, ठीक है, पर्यावरण में बदलाव हुआ, गर्मी बढ़ी, जिसके कारण गेहूँ, जौ कहीं कहीं पे क्या हुआ होगा, अपने आप उनपता होगा, ठीक है, जिसके कारण बीज बना। इसके कारण क्या हुआ, फिर से होने लगा, कई घासों में मैदान बढ़ने लगे, आश्रित शाकाहारी जानवर इस वजह से बढ़ने लगे। कहने का मतलब जो शाकाहारी जानवर थे, जो घास फूस खा के रहते थे, इसके कारण बढ़ने लगे। इसी समय के पत्थरों को अच्छे औजार बनाए गए, इस लकड़ी लगा कर मतलब इस्तेमाल किए जाने, मतलब औजार बनता था जैसे पत्थर का या लोहा का, जो भी औजार बनता था इतना बड़ा, तो उसमें क्या होता था, इतना बड़ा लकड़ी का मतलब एक तरह से लगा के उस औजार का यूज किया था, क्योंकि पकड़ने के लिए तो कुछ चाहिए था, पकड़ने के लिए ये आपको लकड़ी का इस्तेमाल होता था, ठीक, ठीक है। तो ये सब आपको एक स्टोरी है, जो आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये आपको आ जाएगा। लेकिन अगर एक फैक्ट मैं आपके सामने यहाँ पर उतार देंगे कि मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, कि इसका जीव मतलब इसका जो काल है मध्य पाषाण काल का 14,000 से लेकर 800 साल पहले तक का। इसके बाद क्या हुआ, इसमें गर्मी बढ़ी, ये हुआ, तो इस कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन एक स्टोरी आप जो यहाँ सुन लिए वो आपको दिमाग में बैठा रहेगा कि मध्य पाषाण काल में क्या हुआ। क्वेश्चंस बनाने से पहले स्टोरी याद आपको आएगा जब आप पढ़े रहेंगे। तो इसीलिए हम बुक लेकर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको कुछ समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आए, मेरा कोशिश यही है, ठीक है। तो पाषाण काल का अंतिम चरण नव पाषाण क्यों को कहा जाता है, मतलब पाषाण काल में क्या था, एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक नव पाषाण काल। तो ये मुख्य पॉइंट अगर मैंने पहले ही आपको बता दिए होते कि पाषाण काल 3 भागों में, पाषाण, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण, तो आप थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं जगता। लेकिन आप बताइए, यहाँ तक हम पढ़े तो अब पता चल गया आपको कि आप पूरा पाषाण काल का भी तथ्य पढ़ लिए, आपने मध्य पाषाण काल का तथ्य पढ़ा, और पाषाण काल का अंतिम चरण जो क्या है, नव पाषाण युग, इस युग में जीवन का रहन सहन कला बड़ा बदलाव है। नव पाषाण में क्या होगा, बड़ा विषय अगले अध्याय में पढ़ेंगे, इसका चर्चा अगले अध्याय में किया गया था, ठीक है। जो इसका काल कौन सा था, तो 800 और 8,000 से लेकर 3,000 साल तक। तो देखिए 3 हुआ, तो इसी आप याद रखें, नव पाषाण 3 पाषाण काल, 3 पाषाण काल है, ठीक है, जिसका कालखंड क्या है इसको आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट 2-3 किया है, ठीक है। जब औजार बनने का तरीका नहीं था तो पूर्ण पाषाण काल कहते हैं। जब औजार नहीं बना था, इसमें तीनों काल को हमने चर्चा किया अपने हिसाब से। जब औजार मतलब जब नहीं बनने का मतलब सुविधा था, तरीका था मानव के पास, तो वो पूरा पाषाण को ले गया। जब पत्थरों, लकड़ी, हड्डियों औजार बनने लगा, वो मध्य पाषाण को ले गया। इन सभी के मध्य के बीच की तरह औजार बनाते जिसे धातु भी शामिल था, उसे नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में क्या हुआ, धातु भी मतलब लोहा शामिल करने लगा। पहले क्या था, पत्थर, लकड़ी, इस तरह से, इसमें धातु भी शामिल कर दे, उसे नव पाषाण काल कहते हैं। तो पूरी ऑल ओवर चीज आपके लिए ये है, ठीक है। तो नोट्स आपके लिए यही है, यही इंपॉर्टेंस है, इसी से आप थोड़ा सा रिलेटेड करके याद रखेंगे। तो अब हम क्वेश्चंस की ओर चलते, इस अभ्यास का क्वेश्चंस है। इसी तरह हम अगला चैप्टर भी देखेंगे, इंटरेस्टिंग लगेगा, बस आप थोड़ा सा मेरे बात को गौर करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस पढ़ते कि भारतीय उपमहाद्वीप आरंभिक के निशान, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव का निशान किस राज्य से मिला था। तो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा, अब भी पॉइंट्स पढ़ के कि सबसे पहले जो आपको आरंभिक मतलब कहाँ से मानव जीवन का निशान मिला, तो मध्य प्रदेश से, ठीक है। मध्य प्रदेश जहाँ से भीमबेटका जो 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 2-3 साक्ष्य मिला, तो कहाँ से, तो साक्ष्य आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद ये क्या, मध्य प्रदेश भीमबेटका, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं प्रारंभिक औजार अधिकांश किस चीज़ से बने होते हैं। तो प्रारंभिक औजार किस चीज़ से बना था? अधिकांश किस चीज़ से था? पत्थर से। मध्य पाषाण काल में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा नामक का स्थान किस जिले में स्थित? बताइए, ये क्वेश्चन पूछ ही दिया और ये क्वेश्चन आएगा आपको। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, इसी घुरा देगा आपको, डायरेक्ट पूछ देगा पैसरा नामक स्थान बिहार के किस जिले में है? तो किस में है? मुंगेर में। या आरंभिक मानव का बस्तियां सबसे पहले कहाँ, कौन से जिले में थे? तो मुंगेर में। किसी तरह क्वेश्चन बना सकते हैं आपको, तो आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये हो गया इसका सी नंबर आंसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं बच्चों कि मध्य पाषाण काल के कितने भाग होते? तो अभी ये तो वहाँ पे क्लियर नहीं बताया कि मध्य पाषाण काल का 3 भाग है, लेकिन तीनों का चर्चा कर दिया है। तो कितना है? 3 है। कौन सा है? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। तो बेस्ट देखिए क्वेश्चंस पूरा बुक पढ़े। अगर ऐसे हम आपको दे देते, एक टाइपिंग करके नोट्स दे देते, तो आपको नहीं समझ में आता कि किताब में क्या है, बुक में क्या है। आखिर आपको और मतलब नोट्स जो कोचिंग का संस्थान में मिलता है, जो आपको ऑनलाइन जो आप पेड करके लेते हैं, यहाँ तो फ्री में पढ़ाते तो अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन ये रियलिटी है, ठीक है। तो आपके लिए हम बुक से इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझ में आएगा कहाँ से क्वेश्चन दागेगा, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो भीमबेटका कहाँ है? तो एमपी में है। कितना बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कहते आरंभिक मानव की मुख्य मतलब बसेरा कहाँ था? तो गुफाओं में था। पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए चित्र और क्या करते थे? नाच करते थे। अब भी सब कुछ हमने पढ़ा है। कहते 800 वर्ष पहले की दुनिया की जलवायु कैसा था? तो गर्म था, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की चैप्टर की ओर चलते। सेकेंड चैप्टर भी मैंने इसमें ले लिया। तो अब जो चौथा चैप्टर है बहुत ही अच्छा मतलब पढ़ने में लगेगा। प्रथम कृषक मतलब पशुपालक, कृषक के बारे में यहाँ वहाँ पे तो हमने पूरी तरह से बता दें कि कृषि मतलब औजार का बात किया, मवेशी कृषि की बात किया गया था नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कृषि का चर्चा किया था कि कैसे तरह से गेहूँ उगने लगा, यहाँ मुख्य रूप से बताया जाएगा। तो इसीलिए एक एक चैप्टर से एक रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे उसी मतलब नव पाषाण काल को रिलेटेड रहेगा, ठीक है। आप देखिएगा तो कुछ नहीं है यहाँ पे। एक तो मध्याह्न भोजन के तहत समूह बच्चे जब आपको क्या होगा स्कूल में मध्याह्न भोजन जो मिलता है, तो उसके तहत ये पिक्चर दिया गया है, ठीक है। जहाँ आपको खाना किस किस तरह से मिलता है, अधिकांश फसलों को उगाई जाती है, पशुओं जैसे कि मतलब जिस तरह से आपको जानवरों का शिकार कलमुंद इकट्ठा करने में शामिल थी, जो हमारे संग्राहक लाखों लोग के जंगली फल अनाज पे बटोरते हैं उन्हें, ठीक है। मालूम नहीं होगा कि पौधे उगता है, उसे मालूम ही नहीं था कि बीज के पौधे कैसे उगते हैं, ठीक है। तो ये सब कैसे विकास हुआ, तो धीरे धीरे यहाँ पर कहा गया है। तो हम सारे चीज़ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मेरे पास उतना मतलब आपके पास भी टाइम नहीं, मेरे पास तो अवेलेबल है, लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं कि आप एक एक चीज़ पढ़ेंगे। मेन पॉइंट हम लोग लेंगे। कहते हैं खेती की शुरुआत, तो अनुमान है कि खेती की शुरुआत ईरान और इराक के देश की पहाड़ियों की तलहटी में हुई है। मोस्ट क्वेश्चंस, ठीक है। आप इसे टाइपिंग कर लेंगे, टाइपिंग करने के बाद नोटबुक में कॉपी में नोट कर लेंगे, या तो आप क्या करेंगे, आप ये किताब रखिए साथ में और इसे रेड कलर या आपको क्या बोलते हैं उसको पीला कलर जो भी होगा आप मार्कर से मार देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको समझ में आएगा, आप बताएंगे हमें कि आपको अच्छा लगा कि नहीं। फिर कहते हैं अपने देश की खेती की शुरुआत आज 5-6 हज़ार साल पहले पश्चिमी उत्तर भारत में हुई थी, तो ये भी पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको पूछना, आपको जानना होगा। आज के देखिए यहाँ तलहटी क्षेत्र में तो आज से लगभग कितना साल पहले वहाँ रहने का लोग खेती करना शुरू किया था, तो 8,000 से 10,000 के बीच। तो मेन पॉइंट को हम लिए हैं, ठीक है। 8,000 10,000 तो तभी से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ यूनिक लेना है हर चैप्टर में ना। हम एक ही चीज़ को हर चैप्टर में बताएंगे तो थोड़ी ना, तो फिर क्या महत्व रहा। इसके बाद कुछ नहीं है, कैसे कैसे उगाया, कैसे कैसे जगह अव्यस्त किया, कैसे कैसे टुकड़ों में लोग अनाज उपजाने लगे, आरंभिक मानव अनाज का भंडार गया। तो ये सब क्वेश्चंस नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चंस आने वाली बात अभी करेंगे, बाद में कि एनसीईआरटी अगर पढ़ना हो तो हम एक एक लाइन पढ़ाते हैं आप लोग को। पहले से हम शुरू किए हुए थे क्योंकि बीपीएससी यूपीएससी के लिए बच्चे को पढ़ना पड़ता है। अगर हम बैच लॉन्च किए हैं तो बच्चे को पढ़ाना मेरा जिम्मेदारी है। तो मैंने पहले से ही ज्योग्राफी 7th क्लास का देखिएगा आप, हम प्ले लिस्ट बना हुआ है सारा चीज़ का, ठीक है। आप अलग अलग सारा चीज़ का प्ले लिस्ट बना हुआ है, देखेंगे वहाँ हमने 7th क्लास का एक एक चैप्टर करवाया, एक एक लाइन करवाया आपको समझा के, ठीक है। तो वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, कर लेंगे आप लोग। सारे सब्जेक्ट हम करवाएंगे, ठीक है। साइंस तो मज़ा आ जाएगा, साइंस में नोट्स देंगे, साइंस में बुक में कुछ नहीं है, लगाने वाला है ही नहीं, इसमें आपको अपना क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्रिएटिव नोट्स बना के देंगे, उसमें मज़ा आएगा, लेकिन हमेशा हैंड रिटेन देंगे ताकि आपको अच्छा लगेगा कि नहीं मेरे पास नोट्स है। टाइपिंग वाला टाइपिंग करके जो देता है वो हमेशा बच्चा बुक की तरह एक रैक पर रख देता है, वो नहीं करना मुझे, ठीक है। आप लोग के लिए हम अच्छा सोचेंगे तो आप लोग भी मेरे लिए अच्छे सोचेंगे, ठीक है।
तो आरंभिक मानव में कृषि कार्य, आरंभिक मानव का बर्तन बनाना इस तरह से था, ठीक है। तो चूंकि मतलब तैयार होने में 5-6 महीने लग जाते, 4 से 6 महीने, ये सब ठीक है। तो इसी तरह से है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंस नहीं था। मानव का जानवर पालना शुरू किया था, तो इसी तरह से आप लोग समझेंगे कि देखिए मतलब पशुपालन जो शुरुआत होता है पशुपालन मतलब संग्रहता से पहले ही होता। तो ये सब नहीं पूछा जाएगा। नुकसान पहुंचाए मतलब इस इधर उधर जो जाया करते थे साथ शिकार खोजने के लिए, उससे मदद मिले सोचकर कुत्ता। देखिए मेन पॉइंट यहाँ पर आया कि सबसे पहले आदमी यह सोचकर मतलब कि जानवर को पाले किस लिए, तो इसको सुरक्षा के लिए। यहाँ पे एक ही पॉइंट इतना दूर में लिखा हुआ है कि कभी शिकार करने के जाते थे तो उस टाइम क्या हुआ कि शिकार को सुरक्षित करने के लिए कुत्ता पाले, ठीक है। तो अन्य जानवरों भी पाले। तो ये सारे पॉइंट्स को नीचे में लिख दिए होंगे, हमें जहाँ तक उम्मीद है। सबसे पहले आरंभिक काल में कुत्ता पाला गया, यहाँ पर कटिंग हो गया है। तो इतना पेज पढ़ने के बाद एक ही पॉइंट निकला कि सबसे पहले आरंभिक काल में क्या होता था, कुत्ता को पालतू जानवर बनाया, ठीक है, रक्षे के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ नवपाषाण युग में बदलते काल, मतलब यहाँ ये नवपाषाण मानव जीवन के विकास का समय है। इसमें जीवन की पहली शिकारी आपको संहर्ता का एवं पशुपालक खाद्य उत्पादक बन गए, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना। दूसरा पॉइंट से यहाँ पर कि पुरातत्व वेदों के भारत में पश्चिम, वहाँ कुछ मत देखिए, जिस चीज़ को हम टिक नहीं लगाए हैं उसको आप देख भी मत कीजिए, जो हम रेड किया उसको देखिए, आपके लिए इम्पोर्टेंस पॉइंट है। कहते पूरा तत्ववादों का मतलब कहते पूरा तत्व वेदों का अपना जो मतलब भारत का पश्चिमोत्तर नवपाषाणिक कृषक था पशुपालन का साक्ष्य मिले थे बिहार के मुंगेर में, चिरांद में, झारखंड में, बहुत सारे देश में मतलब बहुत सारे क्षेत्र में नवपाषाण कालीन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी तरह देखेंगे। इसी तरह आपको नवपाषाण काल के बारे में और भी मतलब होगा, लेकिन आपको बस बेसिक जानना है। यहाँ पर 6 क्लास का है और इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लेंगे। ये क्वेश्चन 1000 बार रिपीटेशन हुआ है जब से मतलब कह सकते हैं जितना एग्जाम हुआ होगा, हमको तो हर एग्जाम में 1000 बार पूछ दिया होगा, ठीक है। करने का मतलब सब मिला के 1000 बार, एक बार में 1000 बार नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन में जैसे कि मेहरगढ़ से, तो ये आपको पूछ दिया जाएगा चावल कहाँ से क्वालिटी बस से, आप उल्टा कर देखिए आपको बीपीएससी में पूछा गया है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंस है, इसे VBI करके आप लोग याद करें। हम किताब पढ़ाने का मतलब क्या है कि आपको क्या चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण। यहाँ पर आपके सामने बुक रखा हुआ है तो एक तरह से लगेगा कि पॉजिटिव चीज़ कि मेरे पास बुक है, हाँ हमको बुक पढ़ रहे हैं, तो लगेगा कि नहीं पढ़ रहे हैं। नोट्स दे देते तो क्या पढ़ा रहे क्या नहीं, आपको भी नहीं डाउट होता है टीचर क्या हमको दे रहे हैं। तो हम क्या करना चाहिए, आपको अच्छे से जानना चाहिए जहाँ से आपको बेनिफिट हो, ठीक है। हमेशा अगर आपको मतलब ऐसा होना चाहिए कि टीचर कितना आपके लिए मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा देखिएगा जो खास करके बड़े टीचर हो जाते हैं, जैसे हम रे आप रे, वो बड़ा सा मतलब संस्थान हो जाता है तो टीचर सबको लगा देते हैं। लेकिन जैसे कि हम रे तो अभी क्या हुआ, शुरुआती दौर में क्या होता है, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, एक एक दिन रात आप लोग के लिए सिर्फ वीडियो बनाना। मेरा तो सोचिए मतलब एक लड़की के लिए बाहर में रह के जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है, ठीक है। तो वही समझ के आप लोग के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग भी मेरा साथ जरूर देंगे। तो चलिए कहते हैं मेहरगढ़ क्या है, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। ये संभवतः मतलब सबसे पहले गेहूं उगाने पशुपालन का साक्ष्य मिले, तो ये यहाँ है ही। तो यहाँ पर हम बस यहाँ पर ये लिख दिया कि वर्तमान पाकिस्तान में कौन सा है, मेहरगढ़ स्थित है। इसे आप याद रखेंगे, क्या क्या फसल है वो तो आपको यहाँ से याद कर लेना है। अब कहते हैं नेक्स्ट कहते हैं यहाँ पूरा वेदों मतलब का 7 स्तर प्राप्त। पहला स्तर नवपाषाण काल है जहाँ प्रत्येक कर से मतलब स्तर के कृषि उत्पादन पशुओं भेड़ बकरी पालने के साक्ष्य मिले। यहाँ आयताकार चौकार घरों के साक्ष्य मिले, मृतकों दफनाने का साक्ष्य मिले। तो ये चीज़ आप याद रख लेंगे, ये इंपॉर्टेंस आपको किस किसी का साक्ष्य मिला एक बार दिमाग में रख लेंगे बच्चों। तो चलिए हम लोग कहते कि वो स्तर खुदाई का पूरा स्तर मतलब तात्पर्य वहाँ पर कहीं की संस्कृतियाँ उदित हुई, समाप्त होने की दूसरी संस्कृति उदय हुआ। कहने का अर्थ है कि पहला खत्म होने पर दूसरा उदय हुआ, जिसका क्या है, चिरांद नाम है, ठीक है। यह पूरा स्तर बिहार के छपरा जिले में है। यहाँ से 3 स्तर मिले हैं, ठीक है। यहाँ आपको याद रखना होगा। पत्थर औजार अलावा मतलब कहने का आता है कि अलावा बड़ी संख्या में हड्डियाँ सींग बनने का औजार मिले, ठीक है। यहाँ पर 3 औजार मिला, जो 3 औजार ये इस तरह है। यहाँ पर हम टिक नहीं किए, लेकिन आपको ये नहीं पूछा जाएगा, ये हमें नहीं पूछा जाएगा, जो है वही पूछा जाएगा। इसके बाद कहते हैं कि जीवन अस्थायी सभ्य बना। कुल मिलाकर लोगों का मतलब इस युग में नवपाषाण में क्या हुआ, जीवन चिराग में मतलब अस्थायी जीवन बना। यहाँ भी क्या किया, आपको कुछ मतलब बेसिक चर्चा करके कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं किया है, बस आपको ये इंपॉर्टेंस था जो है उसको याद रखेंगे। तो देखिए आप देख ही लिए, एक नज़र देख लीजिए कि इस चैप्टर में क्या था आप लोग को किस तरह से, बस एक बेसिक था आपने देख लिया, कुछ नहीं है, प्रारंभिक जीवन है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस करेंगे बच्चों कि क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस देखिए कहता है पहला कोई सबसे पहले जानवर को आदमी ने कौन से जानवर को पालतू बनाया, तो कुत्ता को।
ठीक है, ये आप अभी पढ़े। फिर गेहूं का प्राणचितप साक्ष्य कहाँ मिला, मेहरगढ़ से, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर चावल का प्रमाण भारत में कहाँ से मिला, तो कोलडीहा से, ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद चिराग कहाँ है, तो बिहार में, मेहरगढ़ पाकिस्तान, बुर्ज होम कश्मीर में, कोलडीहा उत्तर प्रदेश में। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंस है, फिर आपको याद करना, क्वेश्चन तो ध्यान में रखना ही होगा बच्चों। तो आज के लिए 2 चैप्टर का सेशन था। थोड़ा थोड़ा हम कम का सेशन लेते इसीलिए क्योंकि हम मान लीजिए 5 घंटा का बना देंगे, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे तो उससे क्या फ़ायदा। तो आप बस इतना देख लीजिए, अगर आप 5 घंटा कहेंगे तो हमको क्या है, हम 5 घंटा मिलाकर करवा देंगे आप लोग को। बस आप लोग को देखना होगा कैसे पढ़ना है। तो चलिए अभी के लिए बस यही, मिलते हैं आपको अगले क्लास में अगले चैप्टर लेकर। कोशिश करेंगे कि अगले चैप्टर में आप लोग को 3-4 चैप्टर करवाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू। आप लोग को अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट करेंगे।